Hello students, this is chapter Death of a partner is going on. In the last previous classes, you have been taught up to question number 18. Now this is a turn of question number 19. First of all, I am trying to make the question understand. There are three partners X and Y, X, Y and Z, profit sharing ratio, books of accounts close on 31st March every year. After that, Y died. Y died on 30 June. Make it point on 30 June. And you have been given the value of goodwill at the time of death as well as the profit. In this question, you have to make it point that the question is saying why share of profit till the date of his death was to be calculated on the basis of previous years. Page this. Students, for these two things, we are going to pass the adjustment entry, one for this goodwill and one for profit and loss. Now here is the solution for you. The profit of the last year you have been given in the question. First of all, you are going to calculate the profits for the 3 months up to 30 June till the date of his death. 3 months. This is a 3 months profit for the firm. Now we are calculating Y share, that is a 1/3 profit. His share is 1/3 of the profits for the firm of 3 months, that is 12,500. Now we are learning this in the 3 steps. Step 1, calculate the profit for 1 year. Step 2, calculate the profit for the period till he was in the firm. Third, calculate his share. 1, 2, 3. These are the 3 steps. पहले स्टेप में 1 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सेकेंड ईयर में हम सेकेंड स्टेप में उतने पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जितने पीरियड के वो फर्म में रहा, जिंदा रहा. थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट जो उसका हिस्सा निकल कर आता है. तो इसमें आया है 12,500. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज 1/3 of 60,000 rupees, 20,000. कुछ बुक्स में P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट करने की जगह बेटा हमारी एंट्री ये भी हो सकती है कि हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं. ट्रीटमेंट दोनों ही सही हैं, ये भी फॉलो किया जाता है और दूसरा वाला भी फॉलो किया जाता है. अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ABC पार्टनर्स हैं. ABC पार्टनर्स 3:1 का रेशियो है. द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. Be died on 30th June means after the 3 months when the accounts are closed. On his death, goodwill of the firm, make it point, goodwill of the firm you have been given rupees 6 lakh. B share in profits or losses till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was loss. बेटा लॉस से क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल इसकी कम हो जाएगी. बेटा गुडविल की तो सेम एंट्री बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री. वो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब ये लॉस हुआ है तो इसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा. Now see here the loss you have been given of the previous year. First step for 1 year, second step for the month for which he was alive or he was in the firm as a partner,
थर्ड स्टेप थर्ड, कैलकुलेट हिज शेयर। फर्स्ट स्टेप में पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं, सेकेंड स्टेप में उस पीरियड के लिए जितने वो पीरियड फर्म में रहा, और थर्ड स्टेप में हम उसका अपना शेयर निकालते हैं प्रॉफिट्स का। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहा है गुडविल ऑफ द फर्म आपको दी हुई है, जिसमें उसका 1/3 शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका प्रॉफिट का शेयर ये निकल कर आया है, और गुडविल का अमाउंट ये निकल कर आया 1/3 के लिए फर्म की गुडविल का। इससे उसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। आपने इसका कैलकुलेट किया बेटा, गेनिंग रेशियो ए और सी का, वो निकल कर आया 3:2। मीन्स बी की कैपिटल, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, आप कह सकते हैं जिसकी डेथ हो गई, उसको फर्म की गुडविल का 1/3 2 लाख रुपीज़ मिलेगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और जबकि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, गेनिंग पार्टनर्स, इनकी कैपिटल को माइनस कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और किस रेशियो में किया जाएगा? 3:1 के रेशियो में। ये वाला अमाउंट, इसको प्लस और इनको माइनस। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट है ये है प्रॉफिट्स के लिए। क्योंकि इस बार लॉस हुआ था, तो लॉस से आपने एडजस्टमेंट एंट्री बना दी, इसकी कैपिटल कम कर दी लॉस से, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स 30 जून को नहीं बनते हैं और वो एक्सपायर हो गया 30 जून को, इसलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस वर्ड का यूज़ किया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 for you. In this question, there are three partners PRS sharing profits in the ratio 4:3:1 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account. Make it point बेटा, 1/2, लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन मार्क आता है बेटा, कौन से नेट प्रॉफिट का हाफ मिले? जो उसको क्रेडिट हुआ था, जो उसको क्रेडिट हुआ था ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। समझ में आ गया? और क्या कैलकुलेट करना है बेटा? उसका शेयर कैलकुलेट करना है, हिज शेयर, उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, उसका अपना पर्सनल शेयर हाफ होगा। किसका हाफ? जो उसको उसके अपने अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 4 ईयर्स में। इस चीज़ पर ध्यान देना है, तो उसका गुडविल का पैसा निकल कर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा आगे, आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2019, मेक इट पॉइंट, द फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडेड, आपका अकाउंटिंग ईयर इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर यानी वो 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो 1 जनवरी 2019 को एक्सपायर हो गया। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट बेटा आपको दिया हुआ है, तो इस टोटल प्रॉफिट में जो भी उसका शेयर बनता है और क्रेडिट हुआ था, उसका हाफ उसको गुडविल का पैसा दे दोगे। आई रिपीट अगेन, इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट में जो उसको क्रेडिट हुआ था, उसका हाफ उसको गुडविल का शेयर दोगे। आफ्टर दैट, नाउ फर्स्ट determine the amount should be credited to R in respect of the goodwill. Then
पास द जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग द गुडविल फॉर इट्स एडजस्टमेंट। बेटा अब तक हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन का आंसर वर्किंग नोट में जाता था, इसका आंसर वर्किंग नोट में जाता था और ये होता था हमारा मेन सॉल्यूशन। लेकिन इस बार ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन, तो अब आपके लिए सॉल्यूशन किया जा रहा है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीवियस 4 years रुपीज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्वेश्चन में कहा था जो भी पिछले 4 साल का प्रॉफिट था, तो बेटा ये 4 साल का प्रॉफिट था आपके, और उसमें बी का शेयर कितना हुआ था, पिछले 4 साल के प्रॉफिट में बी को शेयर मिला, ये रहा, ये 4 years का प्रॉफिट का उसका शेयर है। अब गुडविल की बात चल रही है उसकी डेथ पर। डेथ क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में पिछले 4 साल के प्रॉफिट में उसका जो भी शेयर बनता है उसका हाफ देना है, उसकी गुडविल का शेयर आ गया। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी जाए डेबिट करके, उनके गेनिंग रेशियो में, कौन सी रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो, और जो आपका ये रिटायरिंग पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाए। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, गेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल कम कर देते हैं डेबिट करके और कंपनसेट करते हैं वाई आर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो फर्म छोड़कर जा रहा है या फर्म से एक्सपायर हो गया उसकी कैपिटल को क्रेडिट करके, मीन्स बढ़ाकर। तो पहले आपने फर्म की गुडविल कैलकुलेट की, उसका शेयर निकाला और उसको क्रेडिट कर दिया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 you are going to learn here. Students, in this question there are 3 partners X, Y and Z in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2019, Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. Make it point, my dear. In this question, you have been given the old ratio as well as the new ratio. So you may have to calculate gaining ratio or the sacrificing ratio, if any. Then the question is saying that partnership provided the following on death of a partner. His share of goodwill to be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years. बेटा अभी आपने सीखा ये 4 years का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें जो भी उसको क्रेडिट हुआ था उसका शेयर, उसका हाफ उसे गुडविल के तरीके से दे देंगे। फिर उसके बाद his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of the past 2 years, ठीक है बेटा। पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द गुडविल एंड profit to be transferred to his capital account.